आज हम लोग बात करेंगे लो बीपी कि यह क्या होता है, क्यों होता है, क्या क्या इसका सिम्टम होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। लो बीपी को हम लोग मेडिकल टर्म में हाइपोटेंशन बोलते हैं और जब बीपी बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। यहाँ हम लोग हाइपोटेंशन की बात करेंगे। लो ब्लड प्रेशर को मेडिकल टर्म्स में हाइपोटेंशन कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, एक वयस्क व्यक्ति नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mm/Hg होता है, जिसमें 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। यदि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg से कम आ जाता है तो उसे हम लोग लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। हाइपोटेंशन बीपी का 120 से 80 से कम हो जाना और हाइपरटेंशन का मतलब बीपी का 120/80 से ज़्यादा हो जाना। टाइप्स ऑफ हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन के क्या क्या प्रकार होते हैं। पहला है इसमें ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इसमें कुछ ही मिनटों में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 mm/Hg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 mmHg/Hg तक आ जाता है। यह अधिकतर गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों में देखा जाता है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल हाइपोटेंशन। इसमें मरीजों के रक्तचाप का स्तर निम्न ही रहता है और यह बच्चों व किशोरों में देखा जाता है। तीसरा इसमें आता है इसका प्रकार नेचुरली मीडिएटेड हाइपोटेंशन। निम्न रक्तचाप के इस प्रकार में भी मरीज का ब्लड प्रेशर लेवल लगातार कम ही रहता है। इसमें व्यक्ति को एक्सरसाइज करने या लंबे समय तक खड़े रहने के बाद सिर चकराना, जी मिचलाना व बेहोशी जैसी समस्याएं होने लगती है। चौथा है सीवियर हाइपोटेंशन। यह निम्न रक्तचाप का सबसे गंभीर प्रकार है, यानी इसमें सभी प्रकार में से सबसे गंभीर प्रकार में यह आता है, जिसमें रक्तचाप का स्तर अत्यधिक नीचे आ जाता है और व्यक्ति सदमे में चला जाता है। इसमें शरीर के जरूरी अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और कुछ गंभीर स्थितियों में मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। कॉजेज ऑफ हाइपोटेंशन। क्या क्या कॉज है हाइपोटेंशन का। पहला है शारीरिक कमजोरी, दूसरा है हार्ट फेलियर, तीसरा है स्ट्रोक, चौथा है डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी, चौथा है उसके बाद है एनीमिया, उसके बाद है डायरिया, उसके बाद है समय पर भोजन नहीं करना, उसके बाद हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ब्लड में हेमोग्लोबिन का लेवल कम होना, अधिक मेंटल वर्कलोड। सिम्टम्स ऑफ हाइपोटेंशन। इसमें नौजिया या वोमिटिंग देखने को मिलता है, हेडेक होता है, सिर दर्द, डिजीनेस, चक्कर आना, वीकनेस, शरीर में कमजोरी, चेस्ट पेन, सीने में दर्द, ब्लर विजन, धुंधला दिखना, फैटिग, थकान, कन्फ्यूजन और अनकॉन्शियसनेस, बेहोश होना। ये सारी सिम्टम ये जब हमारी ब्लड प्रेशर जब कम होती है तब देखने को मिलता है। इसका ट्रीटमेंट में हाइपरटेंशन का हम लोग ये फ्लोरिकेट टेबलेट प्रयोग कर सकते हैं जब बीपी कम हो तो। इसका डोज की बात करें तो 100 से 200 mcg/डे। ये फ्लोरिकेट टेबलेट आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो टेबलेट है वो सिपमिडो टेबलेट है, जिसकी कंपोजिशन की बात करें तो मिडोड्रीन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट 2.5 mg में आता है, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो 2.5 mg/डे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास टेबलेट है उसका नाम है डिस्टिनॉन टेबलेट के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इसको हम लोग 60 mg/डे के हिसाब से ले सकते हैं। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो पायरिडोस्टिजमिन
टैबलेट। आप इमेज में यहाँ देख सकते हैं जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है। क्या क्या हाइपोटेंशन में हम लोग दे सकते हैं। पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए। इंजेक्शन NS सीरम मार्ग से दी जानी चाहिए। ORS लगातार पिलाते रहना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। विटामिन्स, मिनरल्स तथा प्रोटीन रिच डाइट देना चाहिए। पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक लेना चाहिए। यह सारी जानकारी जब ब्लड प्रेशर जब कम हो तब की है। यह आपके नॉलेज के लिए बताई गई है। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें, फिर उसके बाद किसी भी प्रकार की मेडिसिन लें।